धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो सबसे बड़ा धार्मिक होने की भावना मन में पालता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में मनुष्य आगे बढ़ता है तो उसमें सोचता है कि हमें पूर्णता मिले। लेकिन दुनिया में एक आत्मिक, एक आध्यात्मिक यात्रा के अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिस रास्ते में चल करके पूर्णता मिले। और उस आत्मिक पथ में चलने के बाद पूर्णता कैसे मिलेगी? उसकी सीढ़ी है। उसके लिए नीतिकार कहते हैं कि श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यः, सबसे पहले संत गुरुजनों के शरण में पहुंचकर आत्मा के संबंध में, आत्मा की अनुभूति का जो पथ हो सकता है उसके संबंध में जानिए और सुनिए। क्योंकि जब तक हम सुनते नहीं हैं तब तक हमारे अंदर विचार की चिंगारी नहीं जलती, विचार का दिया नहीं जलता है। सबसे पहले हमें सत्य के संबंध में सुनना पड़ेगा। सबसे पहले हमें धर्म के संबंध में, आत्मा के संबंध में सुनना पड़ेगा। सुनेंगे नहीं। अभी हमारे पूज्य श्री साहब जी बता रहे थे कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। गोस्वामी जी भी कहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कह दो अथवा गुरु कह दो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम का नाम कहने से आदमी का ध्यान धर्मधारी के ऊपर चला जाएगा। तो अब गुरु कह लो, संत कह लो, कि संतों की कृपा के बगैर, एक आध्यात्मिक चेतना की कृपा के बगैर इस सुलभ नहीं हो पाता है। गुरुजनों की कृपा चाहिए, आपके संस्कार की कृपा चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, गुरु कृपा बिन सुलभ न सोई। संत गुरुजनों के आशीर्वाद और आपके आंतरिक संस्कार के आशीर्वाद के बिना ये सत्संग सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता है। इसको भगवान शंकराचार्य ने भी कहा कि स्वल्प पुण्यवतांग राजन विश्वासो नैव जायते। जिस व्यक्ति के पुण्य का संस्कार कमजोर होगा उस सत्संग उसे अच्छा नहीं लगेगा। इस सत्संग भी रोगी आदमी नहीं सुन सकता है। सत्संग को सुनने के लिए स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। हमारा मन स्वस्थ होना चाहिए, हमारा बुद्धि स्वस्थ होना चाहिए, हमारा विचार स्वस्थ होना चाहिए। अन्यथा यदि मन से, बुद्धि से, चित्त से हम बीमार रहे तो सत्संग और ज्ञान की चर्चा, आत्मा की चर्चा हमें अच्छी नहीं लगती। यही कारण है कि दुनिया में लाखों करोड़ों की संख्या होने के बावजूद भी सत्संग के पंडाल में जब देखा जाता है तो वहां भीड़ बहुत कम होती है। इस पंडाल में कोई खगड़िया से आए हैं, कोई और जगह से आए, कोई और जगह से, 5-6 जगह से आने के बावजूद भी आदमी की संख्या गिनती उंगली पर की जा सकती है। इस गांव और पूरे पंचायत की जनसंख्या की गिनती करो तो कितनी होगी? लोग कम क्यों आए? क्योंकि भीतर से बीमार है, अच्छा नहीं लगेगा उसे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पर बहुत बढ़िया टिप्पणी किया है कि सत्संग सुनने में आदमी को अच्छा क्यों नहीं लगता। क्या सत्संग अच्छा नहीं है? सत्संग अच्छा होता है, आध्यात्मिक चर्चा अच्छी होती है, ज्ञान की चर्चा अच्छी होती, लेकिन सब कोई इसको सुनने का अधिकारी नहीं हो सकता। कहा क्यों? गोस्वामी जी ने बताया, जन्म जन्म के पाप से हर चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। आपके सामने में 56 प्रकार का व्यंजन परोस करके रख दिया जाए, अच्छे अच्छे स्वाद वाले भोजन परोस करके रख दिया जाए, लेकिन आपको कालाजार और मलेरिया धरा हुआ है। अनुभव तो किए होंगे, कभी न कभी तो बुखार लगा होगा, ज्वर का ताप चढ़ा हुआ है और आपके सामने में हलवा, पूरी, मालपुआ, खट्टा, मीठा, जितने प्रकार के व्यंजन होते हैं सबको परोस करके रख दिया जाए। अब बुखार लगा हुआ है, चाहे कालाजार हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कोई भी प्रकार का बुखार हो, उस 56 प्रकार के भोजन से स्वाद कैसा आएगा? खाते तो होंगे बहुत बढ़िया से, अनुभव है ना सबको।
गोस्वामी जी उदाहरण देकर के बताते हैं कि 56 प्रकार का स्वादिष्ट भोजन भी हमें अरुचिकर लगता है। कब? जन्म जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। उदाहरण दिया कैसे? जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। ज्वर का ताप यदि भीतर में हो, शरीर में यदि रोगों का कीटाणु दौड़ रहा हो, तो जैसे 56 प्रकार के अच्छे अच्छे भोजन भी हमें अच्छा नहीं लगता है, उसी प्रकार से हमारे सामने दूर दूर से पधारे हुए संत महापुरुष ज्ञान के थाल, अध्यात्म के स्वादिष्ट थाल को परोस करके भी रख दे, उसके बावजूद भी यदि हमारा चित्त, यदि हमारा मन, यदि हमारी बुद्धि रोग से, कालाजार और मलेरिया से ग्रस्त है, तो सत्संग के अमृत भी हमें अच्छे नहीं लगेंगे, ज्ञान का अमृत भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। अपने विचार की शक्ति को, विवेक की शक्ति को जगाने के लिए आपको सत्संग सुनना होगा। क्योंकि गोस्वामी जी ने ही कहा है, ताते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिन पहचाने। सत्संग में हम आते हैं तो आत्म अनात्म क्या है, बंधन मोक्ष क्या है, कर्तव्य अकर्तव्य क्या है, खाद्य अखाद्य क्या है, पेय अपेय क्या है, इन तत्वों पर सम्यक रूपेण चर्चा। ज्ञान अज्ञान क्या है, किस पथ में चलने पर हम बंधन में पड़ जाते हैं, किस पथ में चलने पर, किस ज्ञान दिशा में चलने पर हम मुक्त हो जाते हैं, इस सब की चर्चा सत्संग के अलावा भला बता कहां होता है? सत्संग के अलावा कहीं नहीं होता है। और दुख की बात है कि जिस सत्संग से हम परम सुख को पा सकते हैं, जिस सत्संग से हम परम मुक्ति को पा सकते हैं, जिस सत्संग के माध्यम से हम परम शांति को पा सकते हैं, इसी सत्संग में आने की हमें फुर्सत नहीं होती है। साहब जी बता रहे थे ना, एक दिन ऐसा उत्तर दक्षिण लेटा दिए जाओगे तो इतनी बड़ी फुर्सत मिलेगी कि फिर ढूंढने पे भी कोई काम नहीं मिलेगा। फुर्सत मिलेगी, लेकिन फुर्सत मिलेगी, वह मिलना एक अलग चीज है और फुर्सत लेना एक अलग चीज है। आप लोग पढ़े लिखे आदमी एक बात बताइए, कोई आदमी नौकरी करता है और उस नौकरी करने के क्रम में अपने विभागीय उच्च पदाधिकारी के द्वारा किसी कारणवश सस्पेंड हो जाता है, तो नौकरी से दो प्रकार से छुट्टी पाता है। एक सस्पेंड हो जाने के बाद छुट्टी पाता है और दूसरा रिजाइन मार देने के बाद छुट्टी पाता है। रिजाइन समझते हैं ना, स्वेच्छा से नौकरी को छोड़ देना। नौकरी दो प्रकार से नौकरी से छुट्टी पाई जाती है। एक पदाधिकारी का गुस्सा खा करके सस्पेंड हो जाना और दूसरा अपने स्वेच्छा से नौकरी को रिजाइन मार देना। दोनों में गौरव की बात कौन है, रिजाइन मारना कि सस्पेंड होना? जवाब दीजिए 50% इधर से। आप लोग क्या पसंद करोगे, रिजाइन मारना कि सस्पेंड होना? मारते हो, फुर्सत नहीं है। सत्संग हो रहा है, क्यों नहीं आ रहे हो भाई? क्या करें, गेहूं की कटाई है, फुर्सत नहीं हो रही है। ऐसा तमाचा लगेगा काल का, 1 मिनट में प्राण छूट जाएगा तो जन्म जन्मांतर की फुर्सत हो जाएगी। तब का लागा फुट गया कछु नहीं हाया हाथ, कबीर साहब ने कहा है। जिस चीज के लिए आपको सब काम छोड़ करके समय निकालना चाहिए, उसके लिए आप कहते हैं फुर्सत नहीं है। इसी से तो मुक्ति होने वाली है। धन कमा करके सुविधा पा सकते हो, धन कमा करके सुख नहीं पा सकते हो। पद कमा करके सुविधा प्राप्त कर सकते हो, पद कमा करके परम शांति को कभी नहीं पा सकते हो, क्योंकि परम शांति और परम सुख तक जाने का जो पद है वह पद सत्संग होकर के गुजरता है। इसलिए विचारवान कहते हैं, जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, वहां पर नित्य जाओ तुम। जहां सत्संग हो रहा हो, काम को छोड़ करके फुर्सत निकाल करके भी वहां जाना चाहिए। जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम,
वहां पर नीत जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। इस सत्संग में आने का मौका मत गवाइए। बहाना मत बनाइए कि खेत खाली हो जाएगा तब सत्संग में जाएंगे, बहाना मत बनाइए कि घर बन जाएगा तब सत्संग में जाएंगे। ये बहाना बनाते बनाते जीवन कब खत्म हो जाएगा कहना मुश्किल है। महापुरुष लोग एक उदाहरण दिया करते हैं। एक महात्मा जी थे। वह महात्मा जी एक नदी के किनारे में 3 दिन 4 दिन से बैठे हुए थे। तो स्वाभाविक है कि जब अस्वाभाविक क्रिया कोई देखता है तो मन में कोई प्रश्न पैदा हो जाता है। और दुनिया के जितने सारे संत हुए हैं, मानव को शिक्षा देने के लिए, समझाने के लिए कुछ ऐसा ऐसा काम किए हैं जिस काम पर प्रश्न पैदा हो जाए। कबीर साहब भी इस तरह का उठपटांग काम करके लोगों को बोध दिए हैं। गुरु नानक भी कुछ ऐसा उठपटांग काम करते ताकि लोग पूछे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक महात्मा जी न कुछ बोलना, न कुछ खाना, न पीना, कुछ नहीं, केवल नदी के किनारे में एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। ध्यान से सुनिए। उसके वृक्ष के बगल से जो एक रास्ता था, उस रास्ता से बहुत सारे विद्वान, ज्ञानी, समझदार लोग आते जाते थे। देखा कि ये महात्मा जी न कुछ खा रहे हैं, न पी रहे हैं, न कुछ बोल रहे हैं, न कहीं आ रहे हैं, न कहीं जा रहे हैं। 3 दिन से लगातार उस वृक्ष के नीचे जो नदी के किनारे था, नदी के किनारे बैठा हुआ है। जब 3 दिन तक उसको देखा गया कि एकदम शांत होकर चुपचाप बैठे हुए हैं, तो जो आने जाने वाले लोग देखते थे उनसे रहा नहीं गया। 10 आदमी समूह बना करके गया महात्मा के पास, का महाराज आप चुपचाप यहां क्यों बैठे हुए हैं? महात्मा तो सोच ही रहा था कि तुम आओ, किसी तरह से पूछो कि हम क्यों बैठे हुए हैं, तब तो बताओ। जब 10 लोग गए समूह बना करके कि महाराज आप क्यों बैठे हुए हैं, तो महात्मा ने कहा कि भाई बैठने का कारण है। कहा क्या कारण है? कहा मेरे सामने से जो ये गंगा नदी गुजर रही है, मैं सोचता हूं उस पार जाने के लिए गंगा नदी का पानी इंतजार में कर रहा हूं बैठ करके। 3 दिन तो गुजर गया, मैं इंतजार यह कर रहा हूं कि गंगा नदी का पानी जब सूख जाए तो मैं चल करके इस किनारे से उस किनारे होऊं, फिर मुझे जहां जाना है वहां मैं जाऊं। लोग इतना अकल का गया गुजरा तो है नहीं, इतनी सी बात तो समझेगा ना जी। जितने लोग समूह बना करके गए थे उसने कहा कि महाराज आप दिखने में तो साधु लगते हैं, लेकिन आपकी समझ तो एक सामान्य आदमी से भी गया गुजरा है। महात्मा ने कहा कि हुआ क्या? कहा इतनी सी बात आपके समझ में नहीं है। नदी के किनारे बैठ करके यह इंतजार आप कर रहे हैं कि नदी के सभी पानी बहते बहते जब सूख जाए तब हम इस किनारे से टप के उस किनारे पर जाएंगे, तब हमें जहां जाना है वहां जाएंगे। तो भला आप बताइए महाराज, आपको क्या समझाऊं? फिर भी बता रहा हूं आपको कि नदी का पानी कभी सूखेगा? महात्मा जी ने कहा कि हां, तुम्हारे समझाने से तो एक बात मेरे समझ में आ गई कि नदी का पानी सूखेगा नहीं, तो उसके लिए उपाय यह किया जाए कि या तो नदी के उस बहते हुए पानी के ऊपर से पुल का सहारा लेकर के उस किनारे चला जाया जाए, अथवा नाव का सहारा लेकर के उस किनारे पर जहां मुझे जाना है वहां चल देना चाहिए। समझदारी यही कहती है ना। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे पास इसकी समझदारी है, तुम्हारे समझ से एक बात मेरे समझ में आ गई कि नदी का पानी सूख नहीं सकता, उस पार जाना हो तो पुल अथवा नाव का सहारा लेकर के हमें अपने गंतव्य स्थान तक जाना चाहिए। मेरी भी एक बात मान ले, तो भी इस संसार के नदी के किनारे खड़े होकर यह इंतजार कर रहा है कि समस्या का पानी जब खत्म हो जाएगा तब उस किनारे पे जाकर के मैं मोक्ष की यात्रा करूंगा, ध्यान साधना मुक्ति की यात्रा करूंगा। यदि नदी का पानी सूख नहीं सकता है तो तुम्हारे जीवन से समस्या का पानी कैसे सूख सकता है, ये बताओ।
सुखेगा क्या? जब तक जीवन रहेगा। विचारक कहते हैं जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। समय तो निकालना होगा ना। जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, वहां पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। इस सत्संग सुनने से लाभ क्या होगा? भजन की इसी कड़ी में सुनिए। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है। समय की कोई सीमा नहीं, कोई उम्र की सीमा नहीं है। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र है होती। अमर ये दीप है इसकी नहीं बुझती कभी ज्योति। सदा सत्संग गंगा में, इसी सत्संग गंगा में सदा डुबकी लगाओ तुम, सदा डुबकी लगाओ तुम। जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, वहां पर नित्य जाओ तुम। जहां सत्संग होता है वहां नित्य जाओ। क्यों? क्योंकि सत्संग ही वह स्थान है जहां पर हमारे जीवन की समस्त ज्ञान अज्ञान सबकी चर्चा होती है। किस कारण से हम बंधन में पड़ते हैं इसकी भी चर्चा होती है। किस चीज के बदौलत हमें मोक्ष मुक्ति शांति मिलेगी इसकी भी चर्चा होती है। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि सत्संग में आए हैं। यह पहली सीढ़ी है जिस पर आप चढ़ चुके हैं। नितिनित कहते हैं कि श्रोतवस्य श्रुति वाक्येभ्य श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्य मंतव्य उत्पत्तभि मत्वा तो सततं ध्येयं इति दर्शन हेतवः। यदि पूर्णता का दर्शन करना चाहते हैं, ज्ञान का दर्शन चाहते हैं, आत्म तत्व का दर्शन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस आत्म तत्व के संबंध में सुनिए। विवेक को जगने दीजिए, विचार को जगने दीजिए। विवेक नहीं जगे, विचार की ज्योत न जगे तो फिर कहा जाएगा कुछ, अब कर देंगे कुछ। विचार यदि आपके पास न हो तो सत्संग के मन से समझाया जाएगा आपको कुछ, समझेंगे आप कुछ। यही कारण है कि आज हजारों वर्षों से भगवान बुद्ध ने समझाया, सदगुरु कबीर ने समझाया, भगवान महावीर ने समझाया, स्वामी विवेकानंद ने समझाया और हजारों नाम गिनाए जा सकते हैं। सब समझाने का ही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप समझ पाए? कुछ लोग समझ पाए, और जो समझ पाए उसका उद्धार हो गया, उसका कल्याण हो गया। बोलिए सद्गुरुदेव की। सज्जनों में कह रहा था, यही इसी केंद्र पर पहुंचने के बाद, इसी स्थल पर आने के बाद हमें आत्म अनात्म का ज्ञान होता है। दुख की बात है, जिस कारण से हम बंधन में पड़ते हैं, जिस कारण से हम दुख में पड़ते हैं, उस पर कोई सवाल पैदा नहीं करता है। कदाचित कोई व्यक्ति नाच सिनेमा तमाशा देखने के लिए चला जाए तो लोग, समाज, परिवार या व्यक्ति का, उसका खुद मन यह सवाल उससे नहीं करता है कि सिनेमा देखने जा रहे हैं तो सिनेमा को देखने से क्या फायदा होगा। कदाचित कोई व्यक्ति शराब भी पीता है तो शराब पीने वाले से भी न तो उसका मन सवाल करता है, परिवार समाज वाले भी यह सवाल नहीं करते हैं कि शराब पीने से क्या फायदा होने वाला है। कोई व्यक्ति जुआ खेलता है तो कदाचित जुआ खेलने वाले से भी कोई प्रश्न नहीं करता है, उसका मन भी यह प्रश्न नहीं करता है कि जुआ खेलने से क्या फायदा होता है।
लेकिन दुख की बात है, जब आदमी सत्संग में जाने लगता है तो समाज भी सवाल करता है, कभी कभी उसका मन भी सवाल करता है कि सत्संग सुनने से क्या फायदा होने वाला है। आप जान लो कि दुनिया में जितने भी फायदे के चीज हैं, सभी फायदे आपको सत्संग से ही होने वाला है। आप परिश्रम करते हैं, आप अपने बौद्धिक परिश्रम से निश्चित रूप से आप धन कमाएंगे, पद कमाएंगे, प्रतिष्ठा कमाएंगे, मकान कमाएंगे, दुकान कमाएंगे, इससे सुविधा मिलेगी, लेकिन इससे सुख नहीं मिलेगा। सुख जब भी मिलेगा आपकी मानसिक शुद्धि से, सुख जब भी मिलेगा आपके चित्त की शुद्धि से, सुख जब भी मिलेगा आपके बुद्धि की शुद्धि से, सुख जब भी मिलेगा आपके वैचारिक और नैतिक शुद्धि से। विचार शुद्ध कब होगा? विचार का परिमार्जन कहां होता है? यदि सत्संग में नहीं आएंगे तो शुद्ध शुद्ध विचार नहीं होगा। संसार के विद्यालयों में जाकर के आप बुद्धि प्राप्त करेंगे, बुद्धि का विकास होगा, और बुद्धि का बहुत ज्यादा विकास ही हो जाए तो उससे क्या फायदा होगा? बहुत लोग यह सवाल पैदा करते हैं कि बुद्धि विकास करने से आज देखो दुनिया में बहुत सारी तरक्की हो रही है। हो सकता है दुनिया ईटा मकान पत्थर जोड़ने में बहुत तरक्की हो गई हो, लेकिन बहुत ज्यादा बौद्धिक विकास होने से आप क्या तरक्की किए हैं? एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। बहुत ज्यादा बौद्धिक विकास किया हुआ समाज की आप परिगणना करेंगे तो पता चलेगा कि पहले आदमी बुद्धि से थोड़ा कम में जीता था, बुद्धि का स्तर कम था, तो लोग गाय चराने में गर्व करते थे, लोग झाड़ू लगाने में भी गर्व करते थे। लेकिन आज समाज अपने आप को बुद्धिमान मानता है, जो अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान मानता है, अपने घर की सफाई में भी शर्म करता है, अपने घर में झाड़ू लगाने में भी शर्म करता है, गाय चराने में शर्म करता है, लेकिन अपने हाथ में कुत्ता पकड़ करके कुत्ता को चराने में, कुत्ता को घुमाने में गर्व की बात करता है। यही हमारे बुद्धिवादी समाज है। जिस गाय का दूध खाएगा वो उसे नहीं चराएगा, जिस भैंस का दूध खाएगा उसको नहीं चराएगा, वो कहेगा ये तो मन लोअर ग्रेड का आदमी है, बहुत निम्न स्तरीय जीने वाला। अब बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिया है, एक बढ़िया कुत्ता खरीद करके लाया, गले में शिकर लगाया, पकड़ लिया, पीछे पीछे घुमा घुमा के उसको चढ़ा रहा है, कहता बहुत तरक्की हो गई। बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी मत होना, कोई फायदा नहीं होगा। मन को शुद्ध करें, विचार को शुद्ध करें। विचार की जागृति जब भी होती है सत्संग में, अन्यथा होगा क्या? एक कहानी कहता हूं, उसे सुनिए। पूज्य गुरुदेव जी पधार चुके हैं। मैं ज्यादा, मुझे भी सुनने की लालसा है, बोल बोल करके तो आप लोगों को सुनाते ही रहता हूं, तो गुरुदेव जी के ही सुनेंगे आप। एक कहानी में बता रहा था, एक दुकानदार था, सेठ जी। उस सेठ जी के यहां इतने सारे सामान पड़े हुए थे कि कभी कदाल 2, 4, 10 दिन पर उसके घर में झाड़ू लगता होगा, क्योंकि सामान बहुत ज्यादा था, तो झाड़ू लगाने की फुर्सत भी नहीं मिलती थी, जगह भी नहीं बन पाता था। तो कभी कोई व्यक्ति अपने घर की सफाई करे कि ना करे, इन दीपावली, सनातन धर्म में रहने वाले लोग दीपावली में निश्चित अपने घर को पूरा झाड़ता पोंछता है, लिपाई पुताई करता है। तो सेठ जी कभी कभार दुकान में झाड़ू लगवा दिया करे, लेकिन अब नजदीक आ गई है दीपावली, तो 2-4 नौकर लगवा दिए, का सब सामान हटा करके बढ़िया से इसको झाड़ू लगाओ, पूरे झाड़ू पोछा दे करके कंप्लीट किया, और जो कचरा हुआ पूरा जमा उसको एक टोकरी में भर लिया। बाजार इतना संकीर्ण था, कचरा को फेंकने का कहीं कोई जगह नहीं था, तो सेठ जी अपने एक नौकर को बुलाया और नौकर से कहा कि देखो कोई आदमी देखे नहीं, स्वच्छता अभियान वाला मामला चल रहा है, कहीं इधर उधर यदि फेंक दिए अब पकड़ा गए तो जुर्माना हो सकता है, तो ऐसा करो, जगह संकीर्ण है, रोड बने हुए हैं, गाड़ी छकड़ा चलते रहता है हमेशा, कहीं फेंकने का जगह भी नहीं है, तो ऐसा करो थोड़ा सा संध्या होने दो, छत पर ये कचरा लेकर के चले जाओ, और छत पर से ही किधर बगल में गिरा देना दूसरे के घर की तरफ। लेकिन ध्यान रहे, कचरा गिराना तो जरूर, लेकिन देख करके गिराना, आदमी को देख करके गिराना।
बात समझ में आई क्या? कि कचरा फेंकना, लेकिन आदमी को देख करके कचरा फेंकना। नौकर बेचारा टोकरी में भरा और लेकर के छत पे चला गया। शाम से धीरे धीरे 7-8 रात बज गई, समय अधिक होता चला गया, वो कचरा फेंक नहीं रहा है। उसने मन में सोचा कि हमारे सेठ जी कह के भेजे हैं कि कचरा फेंकना, लेकिन आदमी को देख करके फेंकना। तब आदमी आएगा, उसका इंतजार कर रहा आदमी आएगा तब न फेंकेंगे। संजोग से उस नगर का जो बहुत दमदार आदमी था, वो सूट बूट लगा करके जब उस रास्ते से निकला तो नौकर ऊपर से देखा कि मेरे सेठ जी कहे कि आदमी को देख करके फेंकना, इससे ज्यादा दमदार आदमी नजर नहीं आएगा। ऊपर से जैसे ही उसके सामने आया, ऊपर से सारा कचरा उसके कपार पे फेंक दिया। वह आदमी गया, सेठ से शिकायत किया कि आपके छत के ऊपर से मेरे ऊपर कचरा फेंक दिया। सेठ जी भी बड़ा परेशान, नौकर को बुलाया, उसके सामने में पूछता है कि अरे नालायक, मैं सुबह कह दिया था कि कचरा को फेंकना, लेकिन आदमी देख करके फेंकना। आज सुबह से शाम हो गई, तुमको कचरा लिए ले। कहा मालिक आप ही तो बताए थे कि फेंकना, लेकिन आदमी को देख करके फेंकना। इंतजार करने में आदमी तो पहले से आ ही नहीं रहा था, इसलिए हम 1-2 घंटा इंतजार किए, कोई आ नहीं रहा था। इंतजार करते करते 7 बज गया, तब एक आदमी आया तो उसको देख करके हमने उसके ऊपर कचरा फेंक दिया। यही समझदारी, केवल हंसने वाली बात ये नहीं है। आदमी को देख करके फेंकना, इस बात से आपको समझाया क्या जा रहा है? उस नौकर को क्या समझाया गया? शब्द है कि आदमी को देख करके फेंकना। इससे संकेत यह है कि आदमी को देखना, जब कोई ना रहे तब फेंकना। और समझ क्या गया? वो इंतजार किया कि आदमी आएगा तब फेंकेंगे। मंच के माध्यम से जो बातें आपको समझाई जाती है, आपके अंतःकरण में विचार की ज्योत, विवेक की ज्योत न होने के कारण आपको कहा कुछ जाता है, आप समझते कुछ हैं। यही कारण है कि हजारों वर्षों से यह मंच लगता आ रहा है